हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं नोएडा के ट्रेड फेयर में, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, जहाँ पे हमने पहले गाड़ी पार्किंग करी थी पार्किंग में अपने। और पार्किंग करने के बाद हम लोग आ गए मरिक 11 पे, जहाँ से हॉल की शुरुआत होती है। यहाँ पे टोटल 15-16 हॉल्स हैं, जिसमें हर हॉल्स में अलग अलग ट्रेडिशन के हिसाब से लगे पड़े हैं। तो आगे मैं आपको दिखाते जाऊँगा कि हमारी यहाँ पे कैसे कैसे जर्नी रही और हमने क्या क्या किया पूरे दिन। तो यहाँ पे एंट्री करते ही हमें देखने को मिला ये ट्रेडिशनल डांस, और ये डांस देख के फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था ये। और ये मतलब एक ट्रेडिशनल डांस है जो इंडिया का ही है, यूपी का, और यहाँ पे जलवा आपको देखने को मिलेगा। और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंदर भी आप लोगों को बहुत चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी। बहुत सारे ऐसी कंपनियाँ हैं जो अपना इन्वेस्ट करने के लिए आती हैं या बिज़नेस ढूंढने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो दिखाते हैं कि हम क्या अभी नई लॉन्चेस कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, LG, वीवो, होंडा, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ। तो यहाँ से हमने यहाँ का डेकोरेशन देखा, हमने यहाँ बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था। डेकोरेशन देखने के बाद हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन के लिए गए। तो ऑलरेडी हमने ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कर चुके थे हम लोग, तो हमें रजिस्ट्रेशन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो बस हमने स्कैनिंग कराया और स्कैन करने के बाद हम लोग निकल गए। तो मेरे साथ अरविंद और फारूक दोनों लोग थे, तो हम 3 लोग गए थे खाने के लिए। यहाँ पर हमने कुछ सेल्फीज़ ली। सेल्फी ली के बाद हम रेड कारपेट पे चले। एकदम फीलिंग ऑस्कर वाली आ रही थी रेड कारपेट पे कि हम VIP लोग हैं। वहाँ से हमने एंट्री किया फर्स्ट हॉल में। मैप देखा हमने कि मैप कहाँ से कहाँ कौन सा हॉल है और कैसे हम जा सकते हैं और कहाँ से कैसे कवर करेंगे, क्योंकि हमें सारे हॉल्स कवर करने थे। तो हमने मैप देखा, मैप की पिक्चर्स ली, और मैप की में समझ में कुछ ज़्यादा तो नहीं आया, बट इतना समझ में आया कि हॉल्स कहाँ कहाँ पे हैं और हम एक साथ कौन कौन से हॉल कवर कर सकते हैं। तो हमने एंट्री किया हॉल नंबर 1 से, आप देख सकते हैं। और यहाँ हमें इन्वेस्ट अप दिखा, यूपी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर न्यू लॉन्चेज़ ये गाड़ियाँ हुई हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का न्यू लॉन्चेज़ है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट के लिए आए हुए थे। तो मेरे को तो नहीं, बट ये ब्लैक वाली गाड़ी मेरे को बहुत अच्छी पसंद आई, क्योंकि इसका लुक ज़्यादा अच्छा था। बाकी तो मेरे को उतना खास पसंद नहीं आया। तो इसके बाद हम इसको देखने के बाद आगे बढ़ गए। फिर वापस से रेड कारपेट होते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए। तो रेड कारपेट पे चल रहे थे, बहुत ही स्लो चल रहे थे हम, मतलब टाइम हमारे पास बहुत था, क्योंकि 3 बजे के बाद वहाँ पे पब्लिक आवर्स शुरू हो रहे थे। तो इस वजह से हम रिलैक्स होकर घूम रहे थे, टहल रहे थे। हर इन्वेस्टर के पास भी जाके बात कर रहे थे क्या है, कैसा है, क्या उनका फ्यूचर लॉन्चेज है वगैरह सब कुछ। तो वॉक करते करते हम हॉल 1 से हॉल 2 तक आ गए। हॉल 2 में मुझे दिखा ये सारी चीज़ें, टाटा है, आर्ट की भी है यहाँ पे बहुत सारे। उसके बाद हमने यहाँ से आगे बढ़े, हम लोग यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे अमूल फूड सेक्शन था अमूल का। तो अमूल यहाँ पे बहुत सारे लॉन्चेस वगैरह दे रहा था, जैसे कि उसके नए क्या लॉन्चेज होने वाले हैं प्रोडक्ट, और मार्केट में ऑलरेडी क्या प्रोडक्ट हैं उसके। उसके बाद हम लोग उससे आगे गए, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के काउंटर लगे हुए थे। यहाँ पे मदरसन कंपनी, जो कि नोएडा की कंपनी है, जो गाड़ी के पार्ट्स वगैरह, नट बोल्ट्स वगैरह बनाती हैं, जो कि सेक्टर 16 में है। इसके बाद हम वहाँ से आगे गए, तो हमें ये बहुत ही अच्छी आकृति देखने को मिली है चिड़िया की, बर्ड की, ईगल की। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, प्यारा लग रहा था। और ये की और लॉक से बना हुआ था, आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ही लॉक्स और की से बना हुआ था कि कितना ही बेहतरीन लग रहा था। इसके बाद हम होंडा के उस पर गए। होंडा में हमने देखा कुछ चीज़ें कि होंडा क्या नए, मतलब ये कटर वगैरह, ये सारी चीज़ें फार्मर्स के लिए या गार्डनिंग के लिए थी। इसके बाद LG के बहुत सारे वेरिएंट थे, मैंने देखा इसमें LG की OLED आई हुई थी, हमने वो भी देखा। देखने के बाद इसके बाद हम वीवो के काउंटर पे आ गए, जहाँ पे वीवो ने अपने न्यू लॉन्च के लिए बहुत ही अच्छा एक पिक्चर सेटअप किया हुआ था, जहाँ पे लोग प्रिंट्स पिक्चर ले रहे थे बहुत से खड़े होके। उसके बाद हम लोग ने आ गए कि क्या कॉस्मेटिक्स रेंज वगैरह क्या है, प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्चेज हैं या न्यू प्रोडक्ट्स क्या आ रहे हैं मार्केट्स में, वो देखने के लिए। तो हम ये पूरा विज़िट करते हुए, सबसे बात करते हुए, हम हर गैलरी को कवर करते हुए जाते रहे। और यहाँ पे मुझे बहुत सारी दिखी, हायर के भी दिखे मेरे को। यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह क्या आ रही हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, इनका टर्नओवर वगैरह, ऑल थिंग्स। तो ये करते हुए हमें बहुत टाइम हो गया, हम लोग घूमते रहे। तो हॉल 1 से लेके 1-8 तक हमने कवर कर लिया, एक ही में थे। इसके बाद हम लोग बाहर निकल गए दूसरे हॉल्स की तरफ। तो यहाँ से मेरे को हॉल्स हमें मिलेंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, और उसके अंदर हमें बहुत सारे आर्किटेक्ट मिलेंगे, जहाँ पे हैंडक्राफ्ट मेड और सारी चीज़ें हैं, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हुई हैं। ये नए इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं, जो कि एक ग्राउंड लेवल पे है, मतलब कि एक रूरल एरिया में है, और ये धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही हैं। तो इसीलिए इंटरनेशनल फेयर रखा गया था, ताकि यहाँ पे लोग दिखाएं कि वो क्या कर रहे हैं, हमारा आत्मनिर्भर भारत कैसे बन रहा है। और लोग यूपी के जितने भी इन्वेस्टर वगैरह थे, जो कि अभी शुरुआत कर रहे थे या तो स्टार्टअप था उनका,
वो लोग यहाँ पे आके दिखा रहे थे कि हम माने ये चीज़ें हम भी मार्केट में हैं, ये हैं, जिससे लोगों को एक वो मिले कि हाँ और भी चीज़ें आती हैं मार्केट्स में। ये हैंडक्राफ्ट की चीज़ें बहुत देखने में अच्छी लग रही थी। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें पसंद की, बट उन्होंने कहा कि ये सेलिंग के लिए नहीं है, ये आपको अगले दिन मिलेगा जब इनका इवेंट ख़त्म होगा ट्रेड फेयर का, तब। चीज़ें कुछ पसंद आई थी, अच्छी अच्छी चीज़ें थी। यहाँ पे इस मशीन भी दिखी हमें जो पेपर प्रिंटिंग, कटिंग वगैरह, पैकेजिंग कर रही थी। तो ये मशीन भी हमें बहुत अच्छी पसंद आई कि कैसे पैकेजिंग वगैरह होती है, और इनके रेट्स वगैरह हमने तय किए। इसके बाद फिर हम फूड सेक्शन में चले गए, जहाँ पे हमें बहुत सारे फूड्स के ब्रांड्स दिखे जो कि लोकल मार्केट्स में तो हैं, बट अभी बिगर स्केल पे उनका नहीं हुआ है। ये देखते हुए फिर हम आगे बढ़ते गए। इसके बाद हमने बहुत सारी कुछ कंपनियों के हमारे भी वहाँ पे काउंटर थे, तो वहाँ पे हमने जाकर कुछ टाइमिंग स्पेंड किया। इसके बाद ये नई गाड़ियाँ जो ईवी की लॉन्च हो रही हैं, उसमें क्या है टियागो वगैरह का फ़ीचर्स वगैरह कुछ समझे हमने, जाके बात करी उनसे कि क्या है आपका, कैसा है, मतलब क्या एवरेज, मतलब कितने किलोमीटर्स का है, चार्जिंग कैपेसिटी क्या है, कैसा चार्जिंग, कितने वोल्ट का पावर ऑफ चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने समझी। और ये भाई साहब बहुत ही अच्छा मतलब समझाया इन्होंने कि मैं यही चीज़ें हैं, और फिर उन्होंने पूरा सर्कल बताया कि नहीं ये आपका 120 या 200 किलोमीटर चल सकता है अराउंड, कुछ ऐसा था, बट उतना हमने नहीं दिया। इसके बाद हम निकल गए अपने फूड सेक्शंस की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स थे। ब्रांड से हमने मिला, अपना विजिटिंग कार्ड वगैरह ड्रॉप किया, हमने खुद उनसे बात की कि हम भी हैं मार्केट्स में एंड ऑल थिंग्स। ये करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ गए, आगे बढ़ते गए। काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं अरविंद के साथ बाहर आ गया, फारूक भी आ रहा था पीछे से। तो बाहर हम निकल गए। बाहर निकलने के बाद हमने सोचा कुछ खाने का प्लान बनाया, बट खाने के जाने से पहले हमें लगा कि नहीं हम बाहर ही खाएंगे, यहाँ खाने के लिए उतना स्पेस नहीं था क्योंकि बहुत काफ़ी भीड़ थी। तो हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हमने देखा है कि स्टेज प्रोग्राम भी हो रहा था, तो वहाँ पे स्टेज प्रोग्राम पे हमने कुछ तस्वीरें ली या कुछ वीडियोस शूट किए, और ये बहुत ही बैलेंस रहा। ये एक तरह का शो चल रहा था, ये ट्रेडिशनल शो जो कि रूरल एरिया में उत्तर प्रदेश के चलता है, और लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे अपना टाइम। और ये रिकॉर्ड करने के बाद हमें बहुत ही अच्छा लगा, और हम ये देखने को ये हुआ कि नहीं यूपी में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम नहीं जानते हैं, या बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें नहीं पता है कि क्या है, क्या चीज़ें नहीं हैं। तो हमें ये देखने को मिला इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। तो थैंक यू गाइस, कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।